डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीजें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी, जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से मिलकर आए थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिलकर के आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटियाली थी, लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे और एक एक चीज की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से, कि इसको एक एक चीज उपजाति से लेकर के हर चीज और आर्थिक चीज को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। और इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है और ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे ये हो, एकदम नहीं चाहता था लोग। डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। दिक्कत ये लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। मुख्यमंत्री जी, हम भारत के अमृत महोत्सव 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनीति के लिए अधिकार की बात किया, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। आज 75 वर्ष की आजादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया? 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा और जब लाल किले से उन्होंने घोषणा किया कि हम भ्रष्टाचारियों को भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपको जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जब बात किए थे, तो आप उसकी बजाय जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित
कमजोर तबका के लोग को मिलेगा। उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज बीपीएससी बीएसएससी के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है, आजादी का जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं? बिहार को बकस दीजिए। दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है, तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा विजन बनाइए। 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है, उस बिहारी के बारे में भी चिंता कीजिए। क्यों पलायन किया, कौन से जिम्मेवार लोग हैं, किसके कारण बिहार छोड़ना पड़ा, उनकी भी जनगणना कराइए।